आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी रोल ओवर का डेटा दे रहा है क्या बहुत बड़ा संकेत। इंडिया चाइना का जो टेंशन चल रहा है उससे 12 शेयर पर क्या असर पड़ेगा और पॉलीकैब की शेयर एनालिसिस यहां पर चाइना का क्या अच्छा इंपैक्ट पॉलीकैब को मिल सकता है, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन हिट करें, जिससे एक से एक इंफॉर्मेशन वीडियो आती रहे। कल भी एक वीडियो आई थी स्टॉक मार्केट का बबल और आज एक वीडियो आई है पंप और डंप की स्टोरी। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, बाकी जिन्होंने भी देखा है बहुत प्यार दिया है, दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लद्दाख की जो गलवान रैली की घटना हुई उससे भारत और चाइना का टेंशन बढ़ा और भारत में चाइना विरोधी जो भावना है, इमोशन है, जो हमारा देश के लिए प्यार है, वो उफन के बाहर आया, जिससे चीनी प्रोडक्ट की बायकॉट की मांग भी आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो डेटा फैक्ट है, ब्लूमबर्ग, एचडीएफसी सिक्योरिटी, मनी कंट्रोल से लिया गया है, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें क्या होती है, देश के भावना में जब आती है तो कुछ चीज़ें इमोशन में निकल जाती हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये डेटा है, ये डेटा समझना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक जो सोर्सिंग के नज़रिए से देखा जाए तो ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, टेलीकॉम, केमिकल्स और रिन्यूएबल पावर यानी सोलर के लिए इंडिया चाइना पर डिपेंड है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइनीज सामान की जो अल्टरनेट है उसी प्राइस पर मिलना मुश्किल है या उसको तुरंत में लाना मुश्किल है। जहाँ तक अगर हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल सिस्टम है, चीन से आने वाले जो पार्ट्स हैं उस पर निर्भर है। उसी तरीके से फार्मा सेगमेंट्स चीन से आने वाले एपीआई पर डिपेंड करता है। भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है चीन से आने वाले नेटवर्क जो इक्विपमेंट है उस पर निर्भर करता है। यही नहीं, चीन से भारत आने वाले जो स्मार्टफोन हैं, भारत में 75% से ज़्यादा 4G मोबाइल फ़ोन वहाँ के मार्केट को ले रखे हैं, वहाँ से मार्केट ले रखे हैं। और अगर टेलीकॉम स्पेस में बात करें तो चाइनीज़ नेटवर्क इक्विपमेंट पर प्रतिबंध लगता है, बैन लगता है, तो वोडाफोन और भारती एयरटेल पे इम्पैक्ट आएगा। केमिकल शेयर की बात करें तो रैलीज इंडिया, धानुका, सुमितो मो इंडिया, इंसेक्टिसाइड इंडिया जैसे शेयर पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, कोरोमंडल, बायर पर भी असर देखने को मिलेगा। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो इन्फो एज पर भी भारत और चाइना का टेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसी में भी चाइनीज निवेश है। इसके अलावा पेटीएम, स्नैपडील, ओला, स्विगी, बिग बास्केट, बाइजू जैसे भारत के जो टेक इन्वेस्टर हैं या जो ई कॉमर्स स्टार्टअप है वहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन कंपनियों में भारी मात्रा में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। टाटा पावर में भी काफ़ी हद तक चाइनीज़ डिपेंडेंसी है, इस वजह से वहाँ पर भी इम्पैक्ट दिख सकता है। जो मीडिया का रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार ने इंडस्ट्री को एक ऑर्डर दिया है, उसमें चीन से आने वाली सारे इंपोर्ट होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करने की बात की गई है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई राज्य में जो चाइनीज़ कंपनी है उनके ठेके भी कैंसिल की बात आ रही है। तो एक जो सबसे मार्केबल बात है जो हमें ध्यान देने की है कि जब भारत और चीन का तनाव बढ़ता है तो जो सैनिक लेवल पर जो इम्पैक्ट होता है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमिक लेवल पे होता है, ऐसा डेटा फैक्ट कहता है। भारत और चीन के बीच बड़ी मात्रा में जो व्यापार होता है और इस व्यापार का जो पलड़ा है वो चीन की तरफ झुका हुआ है और चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत चीन से होने वाले जो ये इंपोर्ट का जो विकल्प है, अगर ये ढूंढ ले कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता में, जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं, अगर उसमें आ जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आज कल परसों करना तो पड़ेगा और कहीं ना कहीं बिग स्टेप लेने पड़ेंगे। चाहे हम किसी दूसरे कंट्री का रुख रख सकते हैं, लेकिन हम जिस मुल्क से हमें इतनी टेंशन होती है उस मुल्क की जगह कहीं ना कहीं हमें अल्टरनेट तलाशने पड़ेंगे। और कोविड के बाद दुनिया में दूसरे देशों का रुख भी चाइना के लिए बदला है, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। लोग अब चाइना को अलग नज़र से देख रहे हैं और अगर इस कंडीशन में इंडिया या तो दूसरे कंट्री की तरफ रुख करे और उससे बड़ी चीज़ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। बट
जो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है वो इन चीज़ों पे आ सकता है अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो, और ये सबसे बड़ी समझने की चीज़ है। अब बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग एफआईआई का डेटा देख लेते हैं, जहाँ एफआईआई ने 750 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने 1304 करोड़ का माल खरीदा है। अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो इन्फी टीसीएस में तेज़ी देखी है, और जो भी हमें प्रॉपर फॉलो करते होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया होगा, क्योंकि ट्रंप वीज़ा रिस्ट्रिक्शन का आईटी शेयर पर क्यों नहीं पड़ेगा असर, ये वीडियो भी बनाई थी और टीसीएस के हमने लेवल भी आप लोगों को दिए थे, और आज जिन्होंने भी फॉलो किया उन्होंने बकायदा सामने से हमें अपडेट किया कि टीसीएस के लेवल जो आपने वीडियो में दिए थे उससे हमें फ़ायदा मिला, ये स्क्रीन पर है। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, इसका कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि हम जो भी दे रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, पेपर में नोट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी टिप्स प्रोवाइडर की दुनिया से छुट्टी होने में। तो आईटी सेक्टर में तेज़ी हुई, इंडस बैंक, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। जहाँ तक लूज़र की बात करें तो बजाज फाइनेंस, आईटीसी, इंफ्राट्रेल में आपको और बैंकिंग में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज कहीं भी ज़्यादा बड़ा उठापटक नहीं था, सिवाय आईटी सेक्टर के, जो 4% की तेज़ी रहा, जहाँ पे हमने आपको टीसीएस के लेवल या जो वीडियो बनाई थी वो उसमें डिस्कस किया। तो ये है इसकी कहानी। बट अब जो डेटा क्या कह रहा है उसको जानने से पहले एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, जिसमें आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है जो 407 का हाई है और 312 का लो है। तो इसमें किस तरीके से क्या बनता है वो देखते हैं। देखिए, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रोल ओवर हैं उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि जुलाई डेरिवेटिव सीरीज में मौजूदा स्तर से ज़्यादा तेज़ी आने वाली नहीं है। रिमेंबर, मैं ये डेटा की बात कर रहा हूँ और पहले डेटा को समझिएगा, फिर मुझे क्या लगता है उसके बारे में बोलूँगा। जून सीरीज में निफ्टी में 8% की आपने उछाल देखी और ट्रेडरों ने रोल ओवर में उसके बाद दिलचस्पी नहीं दिखाई। जून सीरीज थर्सडे को एक्सपायर हो गई। यहाँ पर जो डेटा फैक्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10,500 और 10,600 का रेसिस्टेंट है, और इस वजह से जो अपर लेवल है वहाँ पे बेरिश पोजीशन बन रहे हैं। और जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी रोल ओवर 71.6% का रहा, जबकि पिछले महीने के 75.7% के रोल ओवर से कम है। अभी कितना रहा? 71.6%, और पिछले मंथ के 75.7% के रोल ओवर से कम है, ये ध्यान रखिएगा। और अपर लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बने हैं, और जो निफ्टी जुलाई का फ्यूचर है वो डिस्काउंट बढ़कर 60 पॉइंट हो गया है, जबकि पिछले हफ्ते वो 15 पॉइंट पे था। तो ये वो चीज़ें हैं जो डेटा फैक्ट्स और रोल ओवर के आधार पर कहीं ना कहीं निफ्टी में अपर लेवल पर जोर का रेसिस्टेंट फील करा रही हैं। अब मेरी बात, मेरे हिसाब से भी जो मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो, कंटिन्यू डेटा तो अब बोल रहा है, और मैं कंटिन्यू 450 550 का लेवल लास्ट वीक से, ये रोल ओवर अभी हुआ है, और मैं लास्ट वीक से 450 500 536 का लेवल दिया था, जो अभी भी वैलिड है। बाकी तो सैटरडे को स्पेशल वीडियो आती है वो लेके आऊँगा, बट आप सोचिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये एडवांस प्रेडिक्शन की पावर में कितना दम है, जो डेटा से पहले एडवांस आपको बताता है। और वो कहने की बात नहीं है, प्रूफ है कि आपको हर वीडियो में हम 450 500 550 के लेवल दे रहे हैं। बाकी तो कल और एनालिसिस लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीकैब की। देखिए, पॉलीकैब कौन सी कंपनी है? वायर और केबल बनाती है। इसके Q4 के जो नतीजे हैं अच्छे रहे, उम्मीद के मुताबिक रहे। जो इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ है उसने चौंका दिया, क्योंकि 57% की बढ़त आई। अब क्या है इंटरेस्टिंग इस शेयर में जो इसको रडार पे रखना चाहिए? रडार याद रखिएगा, लॉकडाउन हटने के बाद कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दोबारा चालू हो गए। छोटे शहर की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी पावर को बढ़ा रही है, और छोटे शहरों पर कोविड का असर कम पड़ा है बशर्ते बड़े शहरों के। और कोरोना की जो महामारी और खर्च के करने के जो इनकम में कमी आई है, या लोग का एक्सपेंस पावर घटा है, तो उससे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का आउटलुक कमज़ोर है, ये सच है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जारी
रहना चाहिए। और स्पेशली जो चीन का लफड़ा आया है उससे अब थोड़ा सा इंडिया का जो इंडस्ट्री लेवल है उसमें थोड़ा सा तेजी आ गया है, गतिविधि बढ़ गई है। तो इससे इंडिया में वर्किंग और शिफ्ट बढ़ने की उम्मीद से इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ने का चांस है। लोग चीनी प्रोडक्ट से हट रहे हैं तो पॉलीकैब को फ़ायदा मिलेगा। और उससे मजे की चीज़, ग्लोबल इलेक्ट्रिकल मार्केट में $40 ट्रिलियन का बिजनेस है, ये एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। और मजबूत ब्रांड का फ़ायदा उठाने के लिए पॉलीकैब अब पॉलीकैब पंखे, लाइटिंग जैसे प्रोडक्ट्स भी ला रही है और इनका वहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा है। 2015-16 में 3% का रेवेन्यू था जो अब 19-20 में बढ़कर 9% हो गया है। ये भले ही शुरुआती स्टेज में हो बट एक पॉजिटिव नीड है। तो आप ये सोचिए कि इसकी बड़ी पकड़ से आगे वो कितना आगे बढ़ पाएगा। और एक और सबसे मजे की चीज़ कि जो अभी कोरोना में स्टॉक है वो ऊपर से नीचे आधा गिर चुका है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है इस शेयर की, जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब देखते हैं इसका चार्ट। अब देख लेते हैं पॉलीकैब का चार्ट, जिससे चार्ट पे आपको समझने में आसानी रहे कि कब एक्शन लेना है। तो देखिए इंट्राडे टाइप के लेवल पे तो एक 750 का 746 का सपोर्ट है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये 670 के पास का एक अच्छा लेवल है। देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि 670 आए, और हो सकता है 670 आए। तो ये कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों के आधार पे नज़रिया रखना पड़ेगा और इस नज़रिए को रखते हुए ये एक लॉन्ग टर्म का अच्छा सिनारियो स्टॉक में बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये 1182 का हाई मारा था और नीचे में 570 हो गया था ये कोरोना हिट के कारण, और उसके बाद इसने वापस से 840 अराउंड का हाई मारा है। तो इस तरीके से निफ्टी की बात हो गई, पॉलीकैब की बात हो गई, और कौन से शेयर हिट करेंगे इंडिया चाइना के कारण उसकी बात हो गई। और ये है वो बबल वाला स्टॉक जिसको ज़रूर देख लीजिएगा। स्टॉक मार्केट का बबल बहुत सीखने को मिलेगा। और ये है वो पंप डंप की स्टोरी जो आपको हेल्प करेगी। और ये है मनी प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, एक से एक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, हर हेल्प मिलती रहेगी। और सीखेंगे तो जीतेंगे, और लोगों के साथ शेयर करते रहिए जिससे लोग उस चीज़ को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जैसे टीसीएस का फ़ायदा मिला लोगों को, तो आपको भी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो। बाकी आप हमारे पास अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी, और हमारी कोशिश रहेगी हम अपने तरफ से बेस्ट दे सकें। थैंक यू सो मच।